जैसे भारत के ऋषि मुनि थे, वैसे चीन के, जापान के जो ज़ेन फ़कीर थे, उन्होंने दुनिया को कई तरीकों से सीख दी है। जितने भी आध्यात्मिक यात्री रहे हैं, उन सब के लिए बड़ा ही प्रेरणादायी उनके किस्से रहे हैं। तो एक ज़ेन फ़कीर की बात मैंने कहीं पढ़ी कि उनसे किसी ने कहा कि आप बड़े शांत मालूम होते हैं, आप लोग जानते हैं आपको कि बड़े संत हैं, सत्पुरुष हैं, तो आप किस तरह ज़िंदगी जीते हैं, कैसे जीना चाहिए, हमें भी पता चले। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं जब भूख लगती है तो खाना खाता हूँ, नींद आती है तब सो जाता हूँ। तो पूछने वाले ने कहा कि ये तो हम भी करते हैं, इसमें क्या खास बात है, इसमें कैसे कैसे फ़र्क होता है। तो बोले, नहीं, आपने ठीक से सुना नहीं। मैं जब भूख लगती है तभी खाना खाता हूँ, और जब नींद आती है तभी सोता हूँ। बड़ी गहरी बात है कि शरीर की ज़रूरतें और शरीर की इच्छाएं, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जब हम ज़रूरतों पे ध्यान दें, ज़रूरतों के हिसाब से अगर शरीर को दें, तो अपने आप मामला मिनिमलिस्टिक हो जाता है, छोटा, कम से कम हो जाता है। अपने आप बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं, कितना कुछ हम कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं, कितना कुछ हम लेते हैं बाहर से, उसका जो है इनटेक बंद हो जाता है। शरीर के साथ इच्छाएं हैं प्राकृतिक, शरीर का जो प्राकृतिक जो 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 संरचना है, उसमें इच्छाएं तो हैं ही, लेकिन मुझे इच्छाओं पे ध्यान देना है। मैं अगर इच्छा, क्योंकि देखिए, एकदम सीधी बात है कि इच्छाएं अनलिमिटेड है, अनंत है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो ज़रूरतें हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी हैं। हम जब ज़रूरतों पे ध्यान देते हैं, शरीर को केवल ज़रूरत के हिसाब से देते हैं, तो शरीर जो हमारी जो भावना होती है वो शरीर रूप नहीं होती। हम शरीर से देह रूप भावना कम होती जाती है। हम ज़्यादा देर परमात्मा के साथ रहते हैं, शरीर के साथ नहीं। हम देह को जितना भी देते जाएं, हम देह के जितने भी लाड़ प्यार करें, उतने हम देह बनते जाएंगे। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी गहरी और लंबी चलने वाली बात है, बट फिलहाल इतना ही। इसे और भी आगे इस पर चर्चा करेंगे, अलग अलग उदाहरणों को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर। लेकिन इसको यहीं पे विराम देते हैं। ये बस एक थॉट है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप कर दिया है। इसके ऊपर हर कोई अपने अपने तरीके से सोचे, मैं भी इस पर एलैबोरेट करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।